नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह। इनके बारे में कहा जाता है ये अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक से जानेंगे समाजवादी पार्टी 2024 के चुनावों में किन मुद्दों को लेकर मैदान में नजर आएगी। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, भाजपा को पटखनी देने के लिए समाजवादी पार्टी का गेम प्लान क्या है, क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर वो मैदान में आने वाली है। विधायक जी, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपकी बार? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो एक ही मुद्दा है, गरीबी हटाओ, नौजवानों को नौकरी दो, रोज़गार दो और विकास करो। समाजवादी पार्टी ने विकास किया है हमेशा अपने ज़माने में, चाहे वो नेताजी के ज़माने में और अखिलेश जी के ज़माने में तो बाहर विकास हुआ है। आप देखिए, तो हमारी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव साहब, उनका तो एक ही मुद्दा है, देश बचाओ, भाजपा हराओ। क्योंकि भाजपा जो है ये देश को तोड़ना चाहती है, ये बांटना चाहती है। कितने शर्म की बात है देश के एक वर्ग को ये कह देना कि 80 और 20 की लड़ाई है। अरे काहे की 80-20 की लड़ाई भाई? देश के रहने वाले हम भी हैं। बात करते हो सऊदी अरब में जाके गले लगाते हो मुसलमानों को और यहाँ पर गला दबाते हो मुसलमानों का। ये तुम्हारी दोहरी नीति है। तो हमारे अखिलेश यादव साहब समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के ही रास्ते पर चलकर समाज को साथ लेकर भाजपा को यूपी से हराने का काम करेंगे। विधायक जी, क्या लगता है CAA जो कानून है वो चुनाव से पहले लागू होने वाला है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करना है। राम के नाम पे पहले किया, अब CAA के नाम पे कर रहे हैं। ये कुछ भी कर लें और जिस दिन हमारा हिंदू भाई जाग जागा, जिस दिन वो अपने बच्चों के बारे में सोचने लगेगा, हमारा हिंदू भाई इस पार्टी को 2 मिनट में उखाड़ के फेंक देगा। और मैं तो ये कहूँगा हिंदू भाइयों से, अरे हमारा नुकसान कुछ भी नहीं है भाई, नुकसान तो आपका हो रहा है बहुत बड़ा। हम तो बगैर पढ़े लिखे मजदूर लोग हैं, हम तो आपके छोटे भाई हैं। नुकसान तो आपका कर रहे हैं ये लोग, एक मंदिर को दिखाकर आपके बच्चों को भविष्य खराब कर रहे हैं। बच्चों की तालीम की तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि जिस दिन हमारा देश का हिंदू भाई ये समझ लेगा कि देश हमारा है और देश को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, तो वो हमें साथ लेकर हम अपना खून बहाकर भी देश को बचाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त आने दो, ये दुनिया देखेगी, पूरे दुनिया देखेगी कि मुसलमान देश को बचाने के लिए आगे आएगा। विधायक जी, क्या कहेंगे, आप 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तो बहुत सारे आपने चुनाव लड़े हैं और लड़वाए भी हैं। जी जी। तो क्या, किस नज़रिए से देखेंगे अब की राजनीति और पुरानी राजनीति में किस तरीके का बदलाव आया है? देखिए, पुरानी राजनीति में सब लोग हम मिलकर लड़ा करते थे इलेक्शन। हर आदमी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी हुआ करती थी, हर पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी हुआ करती थी। इन्होंने तो एक आइडियोलॉजी खत्म कर दी, अब तो ये धर्म की राजनीति करने लगे। और जब धर्म की राजनीति कोई होती है तो इसमें बड़े बड़े बहक जाते हैं। हम छोटे से लोग क्या बड़े बड़े बहक जाते हैं, लेकिन जब सुबह होगी और इनकी आँख खुलेगी धर्म की राजनीति करने वालों की और धर्म की राजनीति मानने वालों की, जिस दिन आँख खुलेगी ना, तो ये बहुत पछताएंगे, मुंह ढड़क के रहेंगे, मुंह ढड़क के कि हाय ये क्या हुआ, हम कहाँ रह गए। तो ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हिंदुस्तान के लोगों के साथ, अवाम के साथ, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। पहले की राजनीति हुआ करती थी कि जो हमारा काम न करे उसको बदल दो, हम सब लोग मिलकर बदल दिया करते थे कि ये काम अच्छा नहीं कर रहा है हटाओ इसको, ये काम अच्छा नहीं कर रहा है कि हटाओ इसको, मगर वो सब हिंदू मुसलमान हुआ करते थे साथ। आज 80 और 20 का इन्होंने फर्क जो डाला है उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा साबित कर देते हैं सामने वाले एक वर्ग को कि जैसे कि दुश्मन है देश का, और उसी तरह से हमें लोगों को दिखाने लगेंगे। जिस दिन वो चश्मा उतर जाएगा इस देश के लोगों का, तो देखिएगा आप
क्या मानेंगे, जैन चौधरी के भी कुछ चश्मा लग गया है, वो एनडीए का हिस्सा बन गए। बहुत पछताएंगे और पछता रहे होंगे। रात को अपनी बीवी का आंचल पकड़ पकड़ कर रोते होंगे कि हाय मुझसे ये क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया। अरे 2-3 सीटें मिल भी जाएंगी, आपने अपने दादा के सिद्धांतों को छोड़ दिया है। ये कह कर के हमें भारत रत्न मिल गया। भारत रत्न मिल गया। क्या भारत रत्न से पहले उनकी इज्जत नहीं थी? और बहुत ज़्यादा थी। भारत रत्न मिलने के बाद में एक कंट्रोवर्सी और पैदा हो गई कि आप इस लालच में चले गए हैं। आपने दादा के ये भी नहीं सोचा कि दादा के सिद्धांत क्या थे। दादा ने हमेशा अब गरीबों को लेकर लड़ाई लड़ी, और आज किसानों के साथ जो हो रहा है आप देख लें। कहाँ है आपकी आइडियोलॉजी? दादा बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, दादा स्वर्ग में होंगे और इनको कह रहे होंगे कि तू मेरा पोता नहीं है। जहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही होगी, और अगर वो रात को सोच लें, 3 मरतबा याद करके मैं दादा को सो जाएं, तो 100% सुबह बीजेपी को गाली देते हुए उठेंगे वो। विधायक जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ हाथरस की 2 लोकसभा सीटें आती हैं। जाट और मुस्लिम एक समीकरण हुआ करता था जब आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी। जी। अब क्या रहेगा? अब क्या? बहुत से लोगों का दिल टूट गया ना, बहुत से लोगों का दिल टूट गया। अभी भी वक्त है। सुबह का भूला शाम को घर अगर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। जाएं भाई, जाके अखिलेश भैया से बात करें कि जो हुआ उसको भूल जाओ। और अखिलेश यादव साहब का इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है कि उनके वालिद साहब का जितना बड़ा दिल था उससे कम छोटा दिल नहीं है उनका, बहुत बड़ा दिल है। वो उन्हें माफ़ भी कर देंगे, और जो 2-3 सीट मांग रहे हैं और उनको ज़्यादा ही सीट देंगे। सबसे बड़ी बात ये, आपको राज्यसभा पहुंचाया है यार। क्या मतलब, इंसान कैसे भूल जाता है? राज्यसभा का सर्टिफिकेट दे के आते भैया को, भैया मैं जा रहा हूँ, ये मुझे आपका वो नहीं चाहिए सर्टिफिकेट, मैं जा रहा हूँ भाजपा में। क्या आप राज्यसभा का टिकट, राज्यसभा भी उनसे ले रहे हो, उनके पीछे छुराई भोग रहे हो? ये क्या राजनीति? ये राजनीति है। ये दादा इतने उसके नाराज होंगे कि सोच नहीं सकता। अगर दादा जिंदा होते तब तक तो मारपीट कर दी होती, मारपीट के कर साथ। दी होती। हाँ, जयंत पटक हुए तब तक दादा के हाथ से। मैं दावे से कह रहा हूँ, उनके दादा को हमने देखा है, वो तो लठ साल के साथ चलते थे। अब तक जयंत पटक होते अपने दादा के हाथ से। अगर विकास की बात कही जाए तो अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी कहा जाता है। तो क्या स्मार्ट सिटी लगता है आपको? कहाँ है? आपको नहीं लगता? जूते भी खराब हो जाते हैं, भी चल के आए होंगे आप। नमाज कितनी अच्छी लोग करती थी, नमाज के अंदर क्या कर दिया इन लोगों ने? नमाज के अंदर हैं क्या हालत कर दी नमाज की। ये लोग सब बिगाड़ के। कोई स्मार्ट सिटी वैसी नहीं है। स्मार्ट सिटी जब होता है जब स्मार्ट लोग होती हैं। स्मार्ट लोग होंगे जब रोडों में चलेंगे तो सड़क पर नहीं दिखता कोई भी, चेहरे दिखते हैं कौन स्मार्ट जा रहा है। हैं दिखते हैं। आप सड़क पर देखोगे, चलोगे, कौन दिखता है सड़क पर आजकल? आज तो सामने दिखता है चेहरा किसका अच्छा है, स्मार्ट कौन जा रहा है। समाजवादी पार्टी अगर जीतती है तो क्या रहेगा स्मार्ट को लेकर? अरे फिर तो देखिए आप, खुशियाँ आएंगी। समाजवादी पार्टी जो जीतती है, इंशाल्लाह अगर उनको हमारी हुकूमत आती है तो फिर लैपटॉप बटेंगे, फिर साइकिल बटेंगी, फिर बच्चे खुशहाल होंगे, आराम से बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, मंडियाँ बनेंगी, भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, क्या लगता है आपको? अरे भाई, कहाँ सशक्तिकरण हो जाएगी महिला का? साले जो मतलब सामने कहते हैं कि हमने 3 तलाक हटा दी। अबे तलाक हम दे ही कब रहे? हमने निकाह इसलिए क्या कि हम तलाक देंगे? हैं? कहाँ तलाक दे रहे हैं हम? महिलाओं के बाद साथ जो वारदात हैं वो कम हुई या नहीं हुई सरकार में? अब तो ज़्यादा हो गई और उल्टी। पहले तो अब FIR नहीं होती, रिकॉर्ड ख़त्म ख़राब हो गया। अब FIR आप करने जाओ, जब तक के कप्तान उस पर साइन नहीं कर देगा, ऐसों की हिम्मत नहीं है कि FIR हो जाए। कप्तान उसको देख के करेगा कितना टारगेट करना है FIR का, जिससे सरकार बची रहे। ये सब झूठी बातें हैं। अब गंदे हालात पहले से बहुत ज़्यादा अब बढ़े हैं, मगर लोगों को छुपा रहे हैं। अब बाबा हैं, बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे, 2024 के चुनाव नज़दीक हैं तो क्या रहेगा, क्या मानना है आपका और क्या कुछ रहेगा आपकी बात? देखिए, हम चाहते हैं देश को आगे बढ़ाया जाए, देश आगे बढ़े,
खाली बच्चों से नहीं, अल्फाजों से नहीं, खाली ऑन पेपर नहीं, देश जब आगे बढ़ेगा तो आपको दिखेगा। और जब देश जब आगे बढ़ेगा तो लोग स्मार्ट होंगे, सड़कें स्मार्ट नहीं होंगी। ये ख्याल रखना, एक आप खाली एक चौराहे को स्मार्ट बना दो तो क्या देश आगे बढ़ गया? आज बहुत बड़े बड़े बच्चे, मतलब बड़े बड़े लिखे बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो ट्रेन चला रहे हैं। कहाँ से स्मार्ट हो जाओगे भाई? स्मार्ट जब समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो स्मार्ट लोग हो जाएंगे, आप देखना। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन है, कितना फायदा होगा आपको इससे? देखिए, एक आइडियोलॉजी दूसरी आइडियोलॉजी से मिली है। अभी सवाल ये नहीं है कि फ़ायदा नुकसान, अभी हम लोग एक साथ आए हैं और इसलिए आए हैं कि देश को बचा सकें। और हम तो उन लोगों से अपील करेंगे जो देशभक्त हैं, वो देश को बचाएं आगे, देशभक्त सब आए। और देशभक्त कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े लोग होते हैं। अरे देशभक्त ट्रेरी वाला भी हो सकता है, देशभक्त ठेले वाला भी हो सकता है। ओवैसी साहब कह रहे हैं 5 सीटें हमें दे दीजिए, हम गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर सीटें नहीं देंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जितनी भी लोकसभा हैं वो उस पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। वो भी देशभक्त बनना चाहते हैं। देखिए, देशभक्त कोई भी बन सकता है। ओवैसी साहब को भी जनता जानती है और जनता ओवैसी साहब भी जनता को जानती है। उनका अपना प्रयास है अपनी पार्टी बढ़ाने का। जब कभी मौका आएगा तो बढ़ जाएगी उनकी पार्टी। अभी तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अखिलेश यादव क्यों नहीं दे देते उन्हें सीटें 5? किन को? ओवैसी साहब को नहीं, देखिए, ये अखिलेश यादव साहब समझ रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमारे साथ ये है कि मुसलमानों को टारगेट करके राजनीति हो रही है। इस वक्त तो हालत इतनी पतली हो गई है कि आप अभी अलीगढ़ में किसी मुस्लिम को कैंडिडेट बना दो, सब भूल जाएंगे। मैंने पहले एक दिन कहा था मेयर बनते वक्त, शायद आप थे नहीं थे मुझे नहीं मालूम, ये होंगे नहीं होंगे। मैंने मेयर साहब के सामने कहा था, मैंने क्यों लिया इन बेचारों को यहाँ पर नाली नाले पे? ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको राजनीति से क्या मतलब? और ये मेयर का जीत के क्या कर लेंगे? तो ये तो और दलदल में फंस जाएंगे। तो वही हुआ, अच्छे खासे आदमी को नाली पे ले आई मेयर को। और उसका मतलब ये होगा सरकार ऐसे नहीं चलती, मेयरशिप ऐसे नहीं बनती कि एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए चलती है। मेयर होता कर रहा तो आज अलीगढ़ की हालत अच्छी होती। तो मैं तो यही कहूँगा कि तो कौन सी बिरादरी से प्रत्याशी आना चाहिए? बिरादरी नहीं, हिंदुस्तानी आना चाहिए। हम बिरादरी के वो नहीं है, कोई अच्छा हिंदुस्तानी आ जाए, कोई भी, जिसको सब लोग उसको वोट दे दें, हम लोग वोट दे देंगे, देश बचाएंगे। तो देखिए, ये समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमरुल्लाह साहब, उनके द्वारा 2024 के चुनावों को लेकर काफ़ी जानकारियां दी हैं। एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान उनके द्वारा जयंत चौधरी को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।